हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखिए, आप लोग का जो सीटेट का पेपर 2 है उसका भी मैं लैंग्वेज हिंदी का आंसर एनालिसिस करवा दे रही हूँ। देखिए, ये पार्ट 4 का जिसका भी लैंग्वेज 1 हिंदी होगा उसके लिए ये है। तो आप लोग पहले अपना क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, देन उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए। तो देखिए, ये जो यहाँ पर गद्यांश साहित्य सदैव समाज में निरंतरता प्रदान करती है, उसका मैं आपको पहले आंसर बता रही हूँ। देखिए, यहाँ 91 क्वेश्चन कह रहा है कौन से साहित्य काल जयी साहित्य बन पाता है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, जो मानवीय सत्य की व्याख्या करे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कालजयी से तात्पर्य क्या है। पहला कह रहा है जो काल विशेष में बंधा हुआ है। दूसरा कह रहा है हर काल में प्रासंगिक हो। तीसरा कह रहा है काल विशेषण की सही व्याख्या करता हो। चौथा कह रहा है अलग काल तक रहने वाला हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, हर काल में प्रासंगिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 कह रहा है किस तरह के साहित्य कार्यों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। देखिए, इसका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है जो समाज को जागरूक करते हैं। दूसरा कह रहा है जो समाज का मनोरंजन करते हैं। तीसरा कह रहा है जो समाज को नैतिक बनाते हैं। चौथा कह रहा है जो समाज का विकास करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जो समाज को जागरूक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है। पहला कह रहा है विकास की ओर अग्रसर समाज। दूसरा कह रहा है पतन की ओर जाता हुआ समाज। तीसरा कह रहा है उन्नतिशील समाज और चौथा कह रहा है बिखरता हुआ समाज। तो इसका राइट आंसर 94 का हो जाएगा सेकंड, पतन की ओर जाता हुआ समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है। पहला कह रहा है समाज में आधुनिक होने का। दूसरा कह रहा है मूल्यों के बिखरने का। तीसरा कह रहा है नए सिद्धांतों के बनने का और चौथा कह रहा है सामाजिक विघटन की। तो इसका 95 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यानी कि सामाजिक विघटन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है विशृंखलित में प्रत्यय क्या है। तो देखिए, इसमें प्रत्यय हो जाएगा इत, दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है समाज में बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है। यहाँ पर बदतर जो वो क्या है, इसका मतलब 97 का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि अत्यधिक बुरा, बदतर। 98 विश्वास शब्द का अर्थ क्या है। विश्वसमय, विश्व से संबंधित नियम, निश्चित धारणा, तत्व ज्ञान संबंधी। तो राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज निश्चित ज्ञान। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन कह रहा है समाज में गति कौन प्रदान करता है। तो देखिए, विज्ञान, तकनीकी विकास, शिक्षा और साहित्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, साहित्य। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर एक पद्यांश है, इसमें 100 से 105 तक क्वेश्चन है, तो आप अपना पहले इसको मैच कर लीजिएगा, उसके बाद आंसर मैच कीजिएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं दिव्य सावशन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो हो जाएगा दिवस प्लस अवसान। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 कह रहा है पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है। तो 101 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, प्रकृति का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। मेघ, आकाश, संध्या, तिमिर। तो ये हुआ है प्रयुक्त संध्या के लिए, तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही हैं। तारों से भरे आकाश से, बादलों से भरे आकाश से, चंद्रमा की रोशनी से भरे आकाश से, या फिर सूर्य लालिमा से भरे आकाश से। तो वो देखिए उतर रही हैं बादलों से भरे आकाश से, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 कह रहा है किसके हंसने की बात की गई है। मेघ के, तारा के, संध्या के या आकाश के। तो यहाँ पर हंसने की बात की गई है तारा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 105 कह रहा है पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अत्यधिक मुखरित है। अतिशयोक्ति, अनुप्रास, यमक, मानवीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 106, यहाँ पर आपका हिंदी पेडागोगी का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो इसको मैच कर लीजिए। अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है। विधि प्रभाव, भाषा शिक्षा प्रशिक्षण का प्रभाव, कक्षाई प्रभाव, पुनर्बलन। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, दैट इज विधि प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 कह रहे हैं विद्यालयों में योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। अंग्रेजी शिक्षण को द्वितीय भाषा के रूप में महत्व देता है। बच्चों के भाषा को
तो सुमुनत करता है परंतु उसकी संस्कृति की नहीं। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन कह रहा है प्रथम भाषा के विकास में अवरोध पैदा करता है। तो देखिए यहाँ पर 107 का राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, बच्चों की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 108 कह रहा है भाषागत कार्य जैसी स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाता है? काव्य, छंदशास्त्र, ध्वन्यात्मकता, प्रशासनिक, अध्यादेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 108 का ऑप्शन थर्ड, ध्वन्यात्मकता। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है भारत में संविधान के अनुसार अंग्रेजी सहराज्यीय भाषा है। दूसरा कह रहा है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषाएं हैं। तीसरा कह रहा है संस्कृत आधुनिक भाषा भारतीय भाषा है। चौथा कह रहा है हिंदी भारतीय उप महाद्वीप की लोक भाषा है। तो देखिए यहाँ पर 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, संस्कृत आधुनिक भारतीय भाषा है। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट कह रहा है सहयोगात्मक अधिगम, सेकंड कह रहा है प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता, थर्ड कह रहा है भाषाई खेल, फोर्थ कह रहा है निर्देशन और परामर्श। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज सहयोगात्मक अधिगम। उसके बाद कह रहा है एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना, व्याकरणिक सामग्री से परिचित करवाना, अवकाश के दौरान कहीं जाने से संबंधित पाठ्य सामग्री से परिचित करवाना, समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा समालोचनात्मक चिंतन विकसित करना, डेट इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 कह रहा है अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? उपयोगितावादी, व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी, अंतःक्रियात्मकवादी। तो देखिए 112 का राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, व्यवहारवादी। नेक्स्ट कह रहा है किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? थीम, सेटिंग, कथांक, क्लाइमैक्स। तो देखिए 113 का राइट हो जाएगा सेटिंग। नेक्स्ट 114 कह रहा है भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह का ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 देखिए एक कक्षा में भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे कि समाचार पत्र, भोजन तालिका और रेल यात्रा के टिकट आदि लाती है। इस अधिगम के लिए क्या कर रही है? तो देखिए इसका ऑप्शन कह रहा है ए, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक और उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का प्रयोग कर रही है। सेकंड कह रहा है वह अपने विद्यार्थियों को बहुविध भाषाएं सीखने में मदद कर रही है। थर्ड कह रहा है वह चाहती है कि उससे विद्यार्थी जीवन की वास्तविक स्थितियों से अंग्रेजी सीखें। फोर्थ कह रहा है यह विद्यार्थियों में जागरूकता लाना चाहती है। तो इसका देखिए 115 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 कह रहा है किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तो देखिए अभी मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, जल्दी वीडियो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, वक्ताओं का जेंडर, यानी कि बोलने वाले महिला या पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन 117 कह रहा है भाषा में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 117 का 3, विविधता भरी भाषा में एक भाषा नीति बनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 कह रहा है भाषा में कौन सा कौशल ग्रहण कौशल है? तो देखिए 118 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज श्रवण कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 कह रहा है श्रवण में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, ध्वनियों की पहचान करना और उससे अर्थ निकालना। उसके बाद लास्ट यानी कि 120वां क्वेश्चन कह रहा है कॉलम ए में भाषा शिक्षण विधि है और कॉलम बी में उसकी समझ या संबंधित गतिविधि है, उसका मिलान कीजिए। तो देखिए आप मिलान कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए का फर्स्ट होगा, बी का फोर्थ होगा, सी का थर्ड होगा और डी का सेकंड होगा। ये है आपका
तो ये आप मैच कर लीजिएगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में कितने आंसर सही हुए हैं। और भी सारे सब्जेक्ट्स के मैं आपको अपने चैनल पर सारे आंसर्स अवेलेबल अभी करा रही हूँ। तो गाइज़, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।